मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। डोंट वरी गाइस, दीदी गद्दे टेस्ट करने वाला जॉब बता रही थी। तुम लोग क्या समझते हो? यार सत श्री अकाल आ गया। तो गाइस तुम्हें पता है हमारे देश में ना बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी चलती है। नहीं लेकिन ये भी सही है, होनी भी चाहिए, वरना जापान नहीं बन जाएगा। आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स को पेलते हैं। एक कैसे कि बादशाह ने इतना वल्गर गाना बनाया और उसे जेल होनी ही चाहिए, और दूसरा हमारी चंद्रिका दीदी उर्फ वड़ा पाव गर्ल। सही है, तो ज्यादा बकवास के बिना सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यार शुरू करते हैं। ऑर्डर्स करा के बादशाह को अरेस्ट करेंगे। पासपोर्ट जब्त करने की हमने अपील की है। पासपोर्ट जब्त किया जाए, उसका कोई शो इंडिया में ना होने दिया जाए, खासतौर से हरियाणा में। हरियाणा की युवा पीढ़ी को मैं निवेदन करती हूँ, जो व्यक्ति आपकी बहन बेटियों के लिए इस तरह का गाना गाता है, इस तरह के घटिया एक्शंस करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होने दीजिए। अब तुम में से जितने भी भगवान के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने नहीं पता कि क्या कांड हो रखा है। लेट मी ब्रेक डाउन। बेसिकली बादशाह ने अपना एक नया गाना निकाला था टटेरी, उसको लेकर ये मैडम जी बहुत ज्यादा ही ऑफेंड हो गई थी। पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया कि क्यों ऑफेंड हो गई थी, लेकिन जब मुझे पता चला मैंने कहा क्या सही ऑफेंड हुई है। तो यही लाइन थी जिसमें मैडम जी ऑफेंड हुई थी। बेसिकली इनको ये लगा कि इस गाने में जो लड़कियां हैं और इस गाने में जो लाइन है वो दोनों मेल खाता है। मुझे समझ नहीं आता ये सिनेरियो कैसे कनेक्ट किया इन लोगों ने, क्योंकि ये इम्पॉसिबल के बाद एक स्टेज आती है अनपॉसिबल, उसमें भी पॉसिबल नहीं है ये चीज। मुझे माफ करना ये चीज बोलने के लिए, लेकिन जिस सीन में बादशाह ने घोड़ी चढ़ाने वाली लाइन बोली थी ना, उस सीन में लड़कियां तक नहीं थी भाई। तो मुझे नहीं समझ आ रहा ये चीज कौन से यूनिवर्स में कनेक्ट हो रही है। बंदे से गाना रिमूव करवा दिया, पब्लिक अपॉलॉजी मिल गई, तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन इतना काफी थोड़ी ना। आंटी को अभी पासपोर्ट जब्त करने हैं, कॉन्सर्ट्स रद्द करने हैं, फिर उसके बाद इस बंदे को जेल भी भिजवाना है। आंटी एक काम करो ना, लास्ट ऑप्शन बचता है फांसी, वो भी करवा दो ना। देखो पर्सनली मैं बादशाह को कोई फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना फैन हूँ, मैं अपने गाने सुनता हूँ, लेकिन ये चीज ना बहुत ज्यादा हो रखी है। और मुझे समझ नहीं आता, अगर तुम्हें किसी रीजन के लोगों से माफी मांगनी हो या फिर अपना कोई ओपिनियन रखना हो, तो तुम्हें उस रीजन का होना क्यों जरूरी है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। और अगर तुम्हें अभी भी बादशाह का गाना ऑफेंसिव लग रहा है तो हेयर मी आउट, आई मीन हेयर दिस आउट। अब ये गाना उसको ऑफेंसिव नहीं लगा? नहीं, इस पे तो वो केस कर ही नहीं सकती है, क्योंकि इसमें संजय दत्त है एंड और भी बड़े लोग हैं। कहीं पता चले केस करने गई, अगले दिन बैक रूम्स में आ गई। बादशाह इजी टारगेट है तो इसलिए उसको टारगेट कर दिया, बुरे शब्दों के साथ, बुरी भाषा के साथ, क्योंकि ये पूरे देश की बेटियों का हरासमेंट है। हाँ, वो जो आइटम सॉन्ग है वो तो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहा है ना। ऐसी बेवकूफों वाली बातें हैं यार। और चलो ठीक है, मैंने तुम्हें लिरिक्स तो सुनाई, अगर तुम्हें फिर भी डाउट हो रहा है कि भाई लिरिक्स ही तो ऐसी है, विजुअल्स का क्या, तुम लोग विजुअल्स भी देख लो यार। नीनो नीनो ब्लर, नीनो नीनो ब्लर, नीनो नीनो। हमारे देश की युवा को मिलने वाला अच्छा मैसेज। अब हम बात करेंगे अपनी वड़ा पाव गर्ल के बारे में। सॉरी, गर्ल तो वो रही नहीं, अब आंटी बन चुकी है। वड़ा पाव आंटी के बारे में, और कैसे उनकी ऐसी नौबत आ गई, उन्हें गद्दे टेस्ट करने वाली जॉब करनी पड़ रही है। और तुम लोग, चाहे वो छोटी से छोटी आईडी हो चाहे बड़ी आईडी हो, 3000 की, मिलियन की, सालों तुम लोगों को सिर्फ व्यूज के चक्कर में किसी के ऊपर कुछ भी तुम वीडियो बनाए जा रहे हो। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कह रखा कि मैं व्यूज के लिए कभी किसी को मॉक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद वीडियोस व्यूज के लिए बनाता हूँ। लेकिन लोग अक्सर ये चीज भूल जाते हैं कि वो भी व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं। आंटी आपने जो मल त्याग किया वो मुझे थोड़ा सा यूट्यूब पे मिला। राइडर क्या हो गया है क्या? अबे बिल्कुल बावला हो गया है क्या? 150 की स्पीड पर गाड़ी भगा के तू यूं कर रहा है, क्या है भाई ये? लाइव आके पागल है क्या? ये लाइव? हाँ भाई, लाइव आके समझ नहीं आ रहा क्या? एक बार में ढक्कन है क्या? मतलब एक साइड इन लोगों ने ये चकबोदी भी व्यूज के लिए की, उसके बाद इनको गालियां पड़ी, फिर ये वीडियो डिलीट भी कर दी, और उसके बाद इस वीडियो में कह रही कि भाई तुम लोगों ने एक क्लिप देखकर हमें जज कर लिया। तुमने भी तो वही किया था ना, तुमने कौन सा पूरा एनालिसिस किया था मेरी तरह? कभी मेरी रेडी उठाई ली जाती, कभी मेरी दुकान छीन ली जाती, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। मैंने ईंट उठाना, मैंने रोटी बनाना, मैंने कहा जब सबसे लास्ट ऑप्शन होगा मेरे पास तो मैं ये भी करूंगी। मैं अपने आप को मारूंगी नहीं, मेरे में जब तक दम है मैं चलूंगी। मतलब सारे काम कर लेगी एक इज्जतदार जॉब के अलावा, नौकरी ना हो इनसे। पहली बात, जो आंटी की रेडी उठी थी वो सही उठी थी भाई। तुम्हें लोगों ने कितनी बार बोला कि भाई एक दुकान ले लो, लेकिन नहीं। नंबर में सीमेंट का काम है इसका। ये सारे आदमी कांग्रेस पार्टी के आदमी हैं। निकला कल नहीं निकला, कांग्रेस पार्टी के आदमी। 90,000 की दुकान और 1.5 लाख का। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, चॉइस है, आंटी की चॉइस है। और एक बार जरा ये चीज सुनना, दुकान छीन ली जाती, दुकान छीन ली जाती। डोंट वरी गाइस, इनका एक और मलत्याग मिला है मुझे। दुकान का एक्सेस और तू दोनों नहीं चाहिए मुझे, निकल। मतलब कहीं भी आकर टेस्ट हुए तुम्हारे पहले निकल जाते हैं, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं रहता कि तुमने पीछे क्या बोल रखा होता है। एंड ऑनेस्टली गाइस एक बात बताऊं, इन लोग का जो ये लफड़ा हुआ है ना, ये पूरा स्क्रिप्टेड है। सबूत अगर दिखाने होते तो क्लियरली दिखाती। और भाई ये क्या हक दिया, एक्सपोज कर रही है वो भी इमोजी लगाकर। खैर तुम लोग को मैं एक स्पॉइलर देता हूँ, तुम लोग भी मुझे याद रखोगे। अपनी वड़ा पाव गर्ल और जो ये इमोजी में लड़की है, इन दोनों की आईब्रो सेम है, बाद में तुम लोग देखते रहना। पर कृषि भी अपनी सौतन की फोटो ऐसे कैसे दिखा सकती? जब इसने अपने सौतने मिस्ट्री मैन को इतना राज नहीं रखा तो इसके मुंह से इमोजी हटाने में क्या दिक्कत आ रही है?
एक्सपोज करना ही है तो ढंग से करो ना। मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं ये भी करूंगी, पर मैं मरूंगी नहीं। UK07 राइडर को मॉक करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है दीदी आपका। वो कहते हैं ना, वो कहावत मैंने सुनी थी कि लोगों का जब घर जलता है तो लोग हाथ सेकते हैं। क्योंकि राइडर क्या हो गया है क्या? लोग अपने बारे में कितना सही तरीके से बात करते हैं यार। लोग मजा ले रहे हैं या आप मजा लेने दे रहे हो या दिला रहे हो उन्हें? पहले ले रहे थे, फिर अब मैं दिला रही। क्या मैं पागल हूँ या ये बुद्धिहीन है? भाई तुम लोगों के बीच में लाओगे तो लोग तो मजे लेंगे ही ना। पहले कैसे लोग मजे ले सकते हैं? तुम मजे दिलाओगे तभी तो लोग मजे देंगे। लोगों को सपना थोड़ना आएगा कि हाँ चंद्रिका के घर पे ये चीज हो रही है। बेवकूफ, ये भी सोच रहा होगा किससे डील करना पड़ रहा है मुझे आज। हस्बैंड की और मेरी लड़ाई तक का सवाल था। लोगों को मजा कहाँ आने लगा कि मेरा हाथ इनके हाथ में क्यों है, मैं इनके साथ क्यों हूँ। वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है यार आंटी। तुमने ढंग से चैट्स नहीं दिखाई, एक्सपोज के नाम पे तो तुमने फेस पे इमोजी लगा दिया, उसके बाद तुरंत ही दूसरे लड़के के साथ आ गई। मैं कैरेक्टर जज नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अगर कोई पसंद है तो तुम लोग जाओ उसके साथ, तलाक तो लो कम से कम। अभी भी हस्बैंड बोल रही है। लोग शुरुआत में कभी भी मजे नहीं लेते हैं। जब तुम उन्हें कंफ्यूज करते हो ना, जब तुम क्लियर स्टेटमेंट्स नहीं देते हो, जब तुम चीजों को घुमाने लगते हो, तब लोग मजे लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये तो बना रहे हैं हमको, जो कि तुम एक्चुअली में बना रहे हो। और इसका पति नो सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सन फाइनल बॉस क्या वीडियोस बना रहा है। तू मुझे इसलिए छोड़ के गई थी ना कि मैं यहाँ से थोड़ा सा गंजा हूँ ऊपर से। अब देख मेरा कमबैक कैसे होता है। तुम लोगों को अभी तक ये चीज असली लग रही है क्या? जिस बंदे की पत्नी ने उसे छोड़ दिया होता है, वो अपनी पत्नी की और किसी गैर मर्द की वीडियो अपने सर के ऊपर ऐसे चलाएगा? बी रियल गाइस, पब्लिसिटी स्टंट के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लेजिट इनके बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। कल को वो स्कूल जाएगा, वो बुली होगा भाई। तभी कहता हूँ अगर तुम्हें फेमस होना है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा टाइम लगा लो, लेकिन अच्छी इमेज के साथ फेमस हो, कल को तुम्हारे बच्चे को ना झेलना पड़े। खैर तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पता है ये वीडियो और लंबी खींच सकती थी, मैं पूरे पॉडकास्ट को खंगाल सकता था, लेकिन जो चीज तुम्हारे सामने मैं एकदम से ला सकता हूँ उसको पूरा सा लंबा खींचने का क्या फायदा। लेकिन इसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है ना तो यार लाइक मार देना, नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। कम्युनिटी पोस्ट से ज्यादा मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। खैर इसी के साथ मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इन्फ्लुएंसर नहीं एल्गोरिदम का प्यारा, हाइप का पोस्टर पर कर इस बेचारा, रील्स पे ज्ञान पर रियलिटी से डरा। मैंस ने पूछा बोल भाई तूने बोला कल यारा। DM हंटर रिजेक्शन कलेक्टर, स्लाइडिंग जैसे गिव अवे सेक्टर, प्लैटिनम रेशियो फेलियर इंस्पेक्टर, अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स प्रोटेक्टर।